पकोड़े तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी, एक अलग अंदाज से बनाऊँगी। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा मेरे तरीके पे बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके भी पकोड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी सब्जियां आई हुई हैं, आप वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जो चाहें आपको पसंद हो अपनी चॉइस के मुताबिक। तो बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह, आप ज़रूर बनाइएगा। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आप भी ये मज़ेदार से पकोड़े बना सकें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये प्याज लिया है तकरीबन मीडियम साइज़ का, एक आलू लिए हैं हमने, दो छोटे साइज़ के, बंद गोभी लिया है 1 कप, हरा धनिया लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में ऐड करेंगे, आलू ऐड कर देंगे, उसके बाद बंद गोभी ऐड करेंगे, प्याज डाल देंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, इससे आपको गैस वगैरह नहीं होगी, ये टेस्ट भी बहुत अच्छा देती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा दरदरा सा कूटा हुआ 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे, ½ टीस्पून। मसालों को अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आपने बारीक बारीक काटनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए, फिर आप देखिएगा आपके पकौड़े कितने मज़े के बनते हैं। बेसन ऐड करेंगे 1 कप और ½ कप हम ऐड करेंगे सूजी। सूजी आप ज़रूर डालिएगा, अक्सर लोग नहीं डालते, लेकिन इससे आपके पकोड़े जो हैं बहुत कुरकुरे, बहुत ही मज़े के खड़े खड़े पकोड़े आपके बनेंगे। धनिया ऐड करेंगे, धनिया मेरे पास फ्रेश नहीं था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो मैंने ऐड किया है। तो अब हम इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी हम बहुत कम यूज़ करेंगे पानी का। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो आपका जो ये बैटर है ये पतला हो गया, तो फिर आपके पकोड़े उस तरह से क्रंची नहीं बनेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने ऑयल गर्म कर लिया है, चेक कर लिया है कि हमारा ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। एक एक करके पकोड़े डालते जाएंगे। अगर आप हाथ से डालेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे, साइज़ में भी बराबर होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे और बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने बनाने हैं ताकि आपके पकोड़े जले नहीं, लाइट ब्राउन आपने इनका कलर रखना है। सब्जियां हैं, इनको इतना ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, ना जलाना है, बिल्कुल हल्का सा इनको पकाना है। वैसे भी बारीक सब्जियां कटी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है इनकी। और ये हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े भी स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी पकोड़े तैयार हुए हैं। आप इनको चटनी के साथ सर्व करें, टी टाइम पे आप खा सकते हैं, मेहमानों को सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप देखते हैं, अगर देख ही लेते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।